भगवान ने जो ये संन्यास लाया है ये भविष्य में अभी अभी के समय में ये संन्यास बड़ा सांदर्भिक है कि इसमें लोग साधना करें। संन्यास को उन्होंने साधना पर आधारित किया और त्याग पर कहा कि सबसे बड़ा जो त्याग है वो है अहंकार का त्याग या मन से मुक्ति। वो हो जाए तो उसके बड़ा और उससे बड़ा कोई त्याग नहीं है। घर छोड़ना बड़ा आसान है, अहंकार छोड़ना, पत्नी को छोड़ना आसान है ना, लेकिन ईगो को छोड़ना, मन को छोड़ना बहुत कठिन है। बृहत्तर मनुष्यता धर्म में उत्सुक हो सकती है। त्याग सब आदमी नहीं कर सकता है और मांग के खाना सब आदमी के सम्मान के लायक भी नहीं है कि मांग के खाए, है ना। तो इसलिए बहुत बड़ी संख्या जो सन्यासी की हो जाती है उसमें अधिकांश लोग जो होते हैं वो पलायनवादी और आलसी हो जाते हैं। ये ओशो के मूवमेंट का इंद्रधनुष मैंने देखा है, सातों रंग देखे। और अभी जब कि बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि उनकी पूरी देशना को धूमिल कर दिया जाए, तो उसकी देशना को शुद्ध रूप में बचाने के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसलिए अब पुराने सन्यास के दिन गुजर गए। अब जो है न्यू सन्यास में ही अध्यात्म का भविष्य है और इस पर संघर्ष है। अभी बहुत लोग इसको मिटाने के लिए पूरा चेष्टा कर रहे हैं, धूमिल कर दिया है। लेकिन हम लोग जब तक सांस चलती रहेगी हम लोग कोशिश करते रहेंगे। 70 में एकाएक जब मनाली में कृष्ण मेरी दृष्टि पर बोल रहे थे तो परमात्मा की किस तरह से परमात्मा ने उनको प्रेरणा दी, ईश्वरीय प्रेरणा से वो लोग काम करते हैं। तो उन्होंने ये नव संन्यास की अवधारणा रखी और इसी में संन्यास का भविष्य है। नहीं तो बहुत बड़ी संख्या में लोग धार्मिक नहीं हो सकेंगे। सो स्केप करने वाला संन्यास था, जीवन से पलायन करने वाला, वो थोड़े ही लोग कर सकते हैं। एक तो सबके अंदर इच्छाएं शांत नहीं होती हैं, गृहस्थी की, पैसे की, सेक्स की, है ना। तो वो अगर सन्यासी बन भी जाते हैं तो फिर बैकडोर से वो उनका जीवन जो है वो बड़ा पाखंडी हो जाता है। इसलिए कई सन्यासी अभी ट्रेडिशनल सन्यासी जेल में हैं। बहुत सारे सन्यासी तो हो गए लेकिन उनके आवश्यकताएं उनकी रह गई थी। इसलिए भगवान ने जो ये सन्यास लाया है ये भविष्य में अभी के समय में ये सन्यास बड़ा सांदर्भिक है कि इसमें लोग साधना करें। सन्यास को उन्होंने साधना पर आधारित किया और त्याग पर कहा कि सबसे बड़ा जो त्याग है वो है अहंकार का त्याग या मन से मुक्ति। वो हो जाए तो उसके बड़ा और उससे बड़ा कोई त्याग नहीं है। घर छोड़ना बड़ा आसान है, अहंकार छोड़ना, पत्नी को छोड़ना आसान है ना, लेकिन ईगो को छोड़ना, मन को छोड़ना बहुत कठिन है। तो उन्होंने मन से एक ही कुसंग मन का संग, है ना, एक ही चीज़ त्यागने जैसा है वो है तृष्णा, मन की जो इच्छा है। इस पर आधारित करके उन्होंने जो संन्यास बनाया बड़ा साइंटिफिक है ये और इसी का भविष्य है। हालांकि अब इसको बिगाड़ने के लिए बहुत प्रयास हुआ है। अभी इसकी पवित्रता बहुत लोगों ने बर्बाद कर दी है। अब माला नहीं पहनना है, कपड़े नहीं पहनने हैं, शराब भी पीना है, अंडे भी खाने हैं। इस तरह से कई ढंग से लोगों ने इसको विकृत किया है और वो विकृत करने वालों का एक अपना मोटिव है। लेकिन हम लोग उसको पवित्र नेपाल में रखेंगे और कुछ लोग हैं जो भारतवर्ष में भी उसको, सारी दुनिया में है थोड़े से लोग जो उसको पवित्र ढंग से निभा रहे हैं। तो इस संन्यास में सुविधा क्या है कि बृहत्तर मनुष्यता धर्म में उत्सुक हो सकती है। त्याग सब आदमी नहीं कर सकता है और मांग के खाना सब आदमी के सम्मान के लायक भी नहीं है कि मांग के खाए, है ना। तो इसलिए बहुत बड़ी संख्या जो सन्यासी की हो जाती है उसमें अधिकांश लोग जो होते हैं वो पलायनवादी और आलसी हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि उसमें अच्छे लोग नहीं हैं, 10% उसमें भी बड़े त्यागी हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन 90% लोग जो हैं वो सही अर्थ में आध्यात्मिक नहीं है, वो जीवन के संघर्ष से हट जाना चाहते हैं। तो ये जब नया संन्यास है इसका भविष्य है और इसकी पवित्रता को नेपाल ने बचाया है। मुझे बड़ा परमात्मा को धन्यवाद देता हूँ कि मैं शुरू से ही भगवान से जुड़ा। जब उस संन्यास
नहीं देना, शिष्य नहीं बनाना चाहते थे। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया था, कई लोगों ने उस समय वो कहते थे कि नहीं, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, मैं मार्गदर्शन करूँगा, तुम भी स्वतंत्र रहो, मुझे भी स्वतंत्र रहने दो। तो उन दिनों से जुड़े हुए लोग अभी बहुत कम हैं जीवित हम। तो मैंने पूरा देखा है कैसे ये ओशो के मूवमेंट का इंद्रधनुष मैंने देखा है, सातों रंग देखे। और अभी जब कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि उनकी पूरी देशना को धूमिल कर दिया जाए, तो उसकी देशना को शुद्ध रूप में बचाने के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जब भगवान यहाँ से ग्रीस गए तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई थी, नेपाल छोड़ के अचानक ये लोग लेके चले गए। तो मैंने भगवान को यहाँ भी कहा था और चिट्ठी भी लिखा था कि हम लोग को तकलीफ तो हुई, लेकिन वी विल कीप योर लैम्प बर्निंग, आई विल कीप योर लैम्प बर्निंग इन नेपाल, है ना, आपके दिए को मैं बुझने नहीं दूंगा, उसको जलाता रहूँगा नेपाल में। तो भगवान ने उधर से जवाब दिया मुझे, कीप इट बर्निंग इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। दिया तो जले लेकिन उसके प्योरेस्ट फॉर्म में जले, ऐसा नहीं कि इसमें तुम विकृति आने नहीं देना। तो ये मेरी जिम्मेवारी है, मैंने कोशिश की है कि विकृति नहीं आए। मेरा सौभाग्य है कि ओशो के बाद सबसे अधिक संन्यास की दीक्षा मैंने ही इसी शरीर से भगवान ने दी है। 1 लाख से अधिक लोगों को दीक्षा देने का मुझे सौभाग्य दिया है। तो मैं अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ और इसका मैं गवाह, दर्शक भी हूँ, पार्टिसिपेंट भी हूँ, गवाह भी हूँ कि कितनी बड़ी परिकल्पना से उसने नव संन्यास रखा है। इसी में विश्व का भविष्य है। वो चाहते थे कि 1% लोग भी आध्यात्मिक हो जाए संसार में सही अर्थ में, तो दुनिया में बड़ी शांति हो जाएगी, उसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। कोई एक आदमी अगर सच्चा आध्यात्मिक हो जाए तो अगल बगल के 100 लोगों को प्रभावित करता है, 10, 20, 50 लोगों को प्रभावित करता है। तो भगवान की धारणा था कि 1% लोग अगर आध्यात्मिक हो जाए, साधनामय हो जाए, तो विश्व में एक धर्मांधता जो है वो मिट जाएगी, हिंसा कम हो जाएगा और संसार एक राम जैसी परिकल्पना रही है वैसा सुंदर समाज, बेटर वर्ल्ड। तो वो पुराने सन्यास से संभव नहीं है, क्योंकि पुराने सन्यास में 1% सन्यासी होने का मतलब है 7 करोड़ लोग सन्यासी हों, 8 करोड़ लोग सन्यासी हों, तो 1%, 8 करोड़ लोग अगर समाज पर बोझ बन जाए और उपार्जन नहीं करे तो बहुत आज का समाज उसको झेल नहीं सकता है। इसलिए अब पुराने सन्यास के दिन गुजर गए, अब जो है न्यू सन्यास में ही अध्यात्म का भविष्य है और इस पर संघर्ष है। अभी बहुत लोग इसको मिटाने के लिए पूरा चेष्टा कर रहे हैं, धूमिल कर दिया है, लेकिन हम लोग जब तक सांस चलती रहेगी हम लोग कोशिश करते रहेंगे ये प्योरेस्ट फॉर्म में बचा रहे संसार में, और उसके बाद आने वाले लोग फिर इसको आगे ले जाएंगे। भगवान के मूवमेंट में भी बुद्धि धर्म आएगा, महेंद्र आएंगे, संघमित्र आएंगे, वो लोग इसको सारी दुनिया में फैलाएंगे। हम लोग प्योरेस्ट फॉर्म में इसको सिर्फ बचा लें, यही हमारी बहुत, क्योंकि इस पर बहुत बड़ा आघात है कि इसके प्योरेस्ट फॉर्म को तोड़ दिया जाए। तोड़ ही दिया है, नेपाल के अलावा कोई माला नहीं पहनता है, तो ध्यान के बाद कोई नहीं करता है। हम लोग कहते हैं इसकी जो अनिवार्यता है, इसका जो केंद्र बिंदु है वो साधना है। अगर आप निरंतर साधना नहीं करते हैं तो आप संन्यास को धूमिल कर देंगे, और हम लोग जोड़ देते हैं, ये लोग जोड़ नहीं देते हैं।